पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल 2 राजा की पुस्तक का 7 अध्याय वचन 1 से 20 यह कहता है। वचन 1। जब एलीशा ने कहा, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा यों कहता है कि कल इसी समय शुमरोन के फाटक में सा भर मैदा 1 शेकिल में और 2 सा जव भी 1 शेकिल में बिकेगा। वचन 2। तब उस सरदार ने जिसके हाथ पर राजा तकिया करता था, परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा, सुन, चाहे यहोवा आकाश के झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? उसने कहा, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से कुछ खाने न पाएगा। वचन 3। और 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे, वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? वचन 4। यदि हम कहें कि नगर में जाएं तो वहां मर जाएंगे, क्योंकि वहां महंगी पड़ी है, और जो हम यहीं बैठे रहें तो भी मर ही जाएंगे। तो आओ हम अराम की सेना में पकड़े जाएं, यदि वे हमको जिलाए रखें तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डालें तो भी हमको मरना ही है। वचन 5। तब वे सांझ को अराम की छावनी में जाने को चले, और अराम की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है। वचन 6। क्योंकि प्रभु ने अराम की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी, और वे आपस में कहने लगे थे कि सुनो, इस्राएल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करें। वचन 7। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़छाड़ अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। वचन 8। तो जब वे कोढ़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया, और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा, फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा। वचन 9। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है, या आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। जो हम पह फटने तक ठहरे रहें तो हमको दंड मिलेगा, सो अब आओ हम राजा के घराने के पास जाकर यह बात बतला दें। वचन 10। तब वे चले और नगर के चौकीदारों को बुलाकर बताया कि हम जो अराम की छावनी में गए तो क्या देखा कि वहां कोई नहीं है, और मनुष्य की कुछ आहट नहीं है, केवल बंधे हुए घोड़े और गधे हैं, और डेरे जैसे के तैसे हैं। वचन 11। तब चौकीदारों ने पुकार के राजभवन के भीतर समाचार दिया। वचन 12। और राजा रात ही को उठा और अपने कर्मचारियों से कहा, मैं तुम्हें बताता हूं कि अरामियों ने हमसे क्या किया है। वे जानते हैं कि हम लोग भूखे हैं, इस कारण वे छावनी में से मैदान में छिपके को यह कहकर गए हैं कि जब वे नगर से निकलेंगे तब हम उनको जीवित ही पकड़कर नगर में घुसने पाएंगे। वचन 13। परंतु राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा कि जो घोड़े नगर में बच रहे हैं उनमें से लोग 5 घोड़े लें और उनको भेजकर हम हाल जान लें। वे तो इस्राएल की सब भीड़ के समान हैं जो नगर में रह गए हैं, वरन इस्राएल की जो भीड़ मर मिट गई है वे उसी के समान हैं। वचन 14। सो उन्होंने 2 रथ और उनके घोड़े लिए, और राजा ने उनको अराम की सेना के पीछे भेजा और कहा, जाओ देखो। वचन 15। तब वे यरदन तक उनके पीछे चले गए, और क्या देखा कि पूरा मार्ग वस्त्रों और पात्रों से भरा पड़ा है, जिन्हें अरामियों ने उतावली के मारे फेंक दिया था। तब दूत लौट आए और राजा से यह कह सुनाया। वचन 16। तब लोगों ने निकलकर अराम के डेरों को लूट लिया, और यहोवा के वचन के अनुसार 1 सा मैदा 1 शेकिल में और 2 सा जव 1 शेकिल में बिकने लगा। वचन 17। और राजा ने उस सरदार को जिसके हाथ पर वह तकिया करता था फाटक का अधिकारी ठहराया, तब वह फाटक में लोगों के पांवों के नीचे दब कर मर गया। यह परमेश्वर के भक्त के उस वचन के अनुसार हुआ जो उसने राजा से उसके यहाँ आने के समय कहा था। वचन 18। परमेश्वर के भक्त ने जैसा राजा से यह कहा था कि कल इसी समय शुमरोन के फाटक में 2 सा जव 1 शेकिल में और 1 सा मैदा 1 शेकिल में बिकेगा, वैसा ही हुआ। वचन 19। और उस सरदार ने परमेश्वर के भक्त को उत्तर देकर कहा था
कि सुन, चाहे यहोवा आकाश में झरोखे खोले तो भी क्या ऐसी बात हो सकेगी? और उसने कहा था, सुन, तू यह अपनी आंखों से तो देखेगा, परंतु उस अन्न में से खाने न पाएगा। वचन 20। सो उसके साथ ठीक वैसा ही हुआ, अतएव वह फाटक में लोगों के पांवों के नीचे दब कर मर गया। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।